हर एस्पिरेंट जो भी यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है उसका एक ही सपना होता है कि पहले अटेम्प्ट में कैसे भी करके हमें एग्ज़ाम को फोड़ना है। क्योंकि पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को फोड़ने के फ़ायदे ही अपने आप में इतने हैं। एक तो ये कि पहले अटेम्प्ट में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई होता है, आप एंथुजियास्टिक होते हैं, पूरी तरीके से अपनी एनर्जी लगा देना चाहते हैं आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। वहीं पे जब आप पहले अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जो रैंकिंग होती है, यानी कि आपकी जो पोस्ट बढ़ती हैं, आपके जो प्रमोशंस होते हैं वो काफ़ी अच्छी पोस्ट तक होते हैं और आप इवन कैबिनेट सेक्रेटरी तक बन सकते हैं। तो आइए डिकोड करते हैं इसी को कि पहले अटेम्प्ट में किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है। जो भी एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं वो कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, 10 पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको, जिन 10 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो उन एस्पिरेंट्स की तरह आप भी इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आपको इस एग्ज़ाम को जब भी आप प्लान कर रहे हैं 15 से 18 महीने का टाइम देना होगा। उसमें आपको यूपीएससी का प्रॉपर अपना सिलेबस कवर करना है, उसके लिए अच्छे से रिवीजन की स्ट्रेटजी बनानी है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है मेंस की तैयारी को लेके। आप जब भी एग्ज़ाम को देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, मान लीजिए आप 26 का अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, तो आपका 25 दिसंबर तक मेंस पूरी तरीके से रेडी होना चाहिए। यानी कि आपने मेंस के हर एक टॉपिक को पढ़ा हुआ होना चाहिए, उस पर आपके पास नोट्स होने चाहिए, साथ में आपने अपना ऑप्शनल पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सीसेट की तैयारी को लेकर। जिस तरीके का अभी आप ट्रेंड देख रहे होंगे, सीसेट जिस लेवल का आ रहा है वो काफ़ी अच्छा लेवल है। अगर आप इसके लिए डेली का 2 घंटा डिवोट करते हैं, या फिर अगर आपका सीसेट अच्छा भी है तो उस केस में भी आपको कम से कम 1 घंटा डिवोट करना चाहिए, अपना 1 घंटा लगाना चाहिए, ताकि आपकी सीसेट की तैयारी जो हो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाए। अगला काम जो आपको करना है वो है रिवीजन। आप जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मेंस के अंदर आपको सारी चीज़ों को रिकॉल करना है, उसको लिखना है आंसर में। वहीं पे प्री के अंदर जो भी आपके ऑप्शंस हैं उन्हें आपको एलिमिनेट करना होगा, तब चीज़ों का याद आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रिवीजन की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपको जो भी आपने पढ़ा है, मान लीजिए आपने एक दिन में 10 पेजेस पढ़े हैं किसी एक टॉपिक के, तो वो 10 पेजेस आपको उसी दिन रिवाइज कर लेने चाहिए। साथ में आपको वीकली अपना रिवीजन का शेड्यूल बनाना चाहिए। मान लीजिए आपने एक वीक में 10 टॉपिक्स पढ़े हैं, तो वीकेंड में एक दिन 2 दिन आप रखिए कि आप उसकी वीकली रिवीजन कर सकते हैं। इसी तरीके से मंथ में आप मंथ एंड में टाइम रख सकते हैं जिसमें आप मंथली अपने रिवीजन को डिवोट कर सकते हैं। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है आपके लिमिटेड रिसोर्सेज का। जितने ज़्यादा आप रिसोर्सेज को बढ़ाओगे, आपके लिए उन चीज़ों को याद रखना उतना डिफ़िकल्ट होगा। तो किसी भी एक सब्जेक्ट का एक ही रिसोर्स रखिए, वहाँ से उस सब्जेक्ट को पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स उसके रिवीजन करिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। छठा पॉइंट है आपके प्री को सीरियसली लेना। कभी भी अगर आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने सुन के जाएंगे लोगों की बातों को, तो आपका प्री क्लियर होने वाला नहीं है। प्रॉपर टाइम दीजिए प्री को। 6 महीने का कम से कम टाइम चाहिए होता है प्री के लिए। आप उसमें अपने 30 के आसपास, अगर आपसे ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, देखिए क्या गलतियां हो रही हैं, कैसे स्कोर को आप बढ़ा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, उनके नोट्स बनाइए, अच्छी तरीके से प्री की तैयारी करिए, नहीं तो आपका पूरा साल ख़राब हो जाएगा और दोबारा से जहां से आपने शुरू किया था वहीं से आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा ज़ीरो लेवल से। सातवां और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सबकी बातें आपको बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। कोई भी मिलेगा जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई फेल हो गया है, वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि जी बहुत डिफ़िकल्ट है, ये है वो है ना। तो ऐसे जो बाबा मार्केट में घूमते रहते हैं, उन बाबाओं की बातों में नहीं आना है, सबकी नहीं सुननी है। पे जो 8वां पॉइंट है जो ध्यान देने की चीज़ है वो है आपकी नोट मेकिंग। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट रहता है कि हम नोट मेकिंग क्यों करें, हम बुक से डायरेक्ट पढ़ लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। बट देखो, कहीं ना कहीं जब आप ऐसा करोगे तो वो हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो किसी के लिए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। आप जब मेंस के लिए जाओगे, आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हर एक टॉपिक के ऊपर, जिनको आप एज इट इज़ जाके वहाँ पे पेपर के अंदर कर सको। क्योंकि 7 मिनट के अंदर आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ध्यान में ला सको और फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बना सको। ऐसे ही आपको प्री के लिए प्रिसाइज, थोड़े कंसाइज नोट्स बनाने होंगे हर टॉपिक के लिए, ताकि वो आपके प्री में हेल्प करें। 9वां जो हमारा पॉइंट है वो है ऑप्शनल को लेके। आपका जब भी आपको प्री देना है, प्री से पहले आपका ऑप्शनल कम से कम आपने एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर आपके नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, ताकि आपका जो 3 महीने का टाइम रहे प्री के बाद, उसमें आप इजीली अपने ऑप्शनल को रिवाइज कर सको, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सको, अपने टेस्ट दे सको। 10वां और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा रखना। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ में यही है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें। ये इस तरीके का एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत हो, पर हाँ, इसमें आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की बिल्कुल ज़रूरत है।
अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करते हैं, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। पर अगर किसी वजह से फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर होता है, जैसा इस एग्ज़ाम का नेचर है, बिल्कुल भी निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने अपना बेस्ट दिया और नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल इसको फोड़ सकते हैं पूरी एनर्जी के साथ और टॉप 10 में भी रैंक ला। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल के जवाब के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद।